हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो मॉडल है इस मॉडल के ऊपर इस के अंदर कैविटी में हम लोग सीएनसी प्रोग्राम बनाएंगे वीएमसी पे। और इसका सीएनसी प्रोग्राम भी जनरेट करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको बना पाएंगे। तो ये जो वर्ज़न है मेरे पास एनएक्स का है 2406 2406 इसका वर्जन है जो कि लेटेस्ट है। इसके ऊपर आज हम लोग इस पर करके देखेंगे। और अगर आप एनएक्स कैम की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये पर्सनल क्लासेस रहती हैं, पर्सनल ट्रेनिंग रहेगी। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इसके अंदर कोर्स करिकुलम है प्लानर मिलिंग 2.5D, 3 एक्सेस की, मल्टी एक्सेस, 4 एक्सेस, 5 एक्सेस, टर्निंग, टर्न मिल, होल मेकिंग और पोस्ट बिल्डर। ये सब कोर्स करिकुलम इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर। राइट, इसके अलावा कैड की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन अवेलेबल है, या रिकॉर्डिंग लेक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला मेरे पास एक कैविटी पार्ट है। इस पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्क पीस डिफाइन करेंगे, टूल लेंगे और कैविटी मिल से स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसको रफिंग कर पाएँ। जिसका MCS है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, इसके मिडिल पे ही है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऑलरेडी फेसिंग करा हुआ है। तो यहाँ से आप जाइए और एक वर्क पीस ले लेते हैं और हम यहाँ से लेते हैं इसको मिल कंटूर वर्क पीस। और जो वर्क पीस आना चाहिए इस MCS के अंदर आना चाहिए और इसका नाम वर्क पीस 1 हो जाएगा। राइट, और ओके, यहाँ से जाके सिलेक्ट करिए, पार्ट हमारा ये वाला है। और ब्लैंक को मैं ले लेता हूँ बाउंडिंग ब्लॉक। राइट, यहाँ से क्लिक करिए और ओके, डिस्प्ले नहीं करना है, ओके और ओके। राइट, ब्लैंक डिफाइन हो गया है। इसके बाद आप जाइए यहाँ से और यहाँ से जाके मैं लेता हूँ कैविटी मिल, और कैविटी मिल के बाद मैं इसे लेता हूँ एक और फोल्डर, प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ले लीजिए या एक नया फोल्डर बना लीजिए एज यू विश। तो हम लोग करेंगे प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से जाते हैं क्रिएट ऑपरेशन, ये क्लिक किया और इसको प्रोग्राम फोल्डर रखते हैं। और इसके लिए जो टूल है वो मैं ले लेता हूँ एक टूल मेल का। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि टूल हमारा कैसा है और कितना बड़ा है। राइट, और रफ ले लेते हैं और कैविटी मिल और ओके। कैविटी मिल में जाने के बाद मैं यहाँ से जो टूल है, सबसे पहले आपको टूल ही दिखा देता हूँ। ये रहा टूल मेरा, जो टूल है मेरा ये 10 का मैंने टूल लिया है, 1 का लोअर रेडियस हो गया। राइट, और टूल का नंबर हो जाएगा 1। राइट, तो टूल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद मैं इसको लेता हूँ वॉल ऑफ पैराफेरी ले लेते हैं और स्टेप ओवर मैंने 60% ले लिया। डेप्थ ऑफ कट 0.5 ले लेते हैं और कटिंग में आके आप इसको डेप्थ फर्स्ट ले लीजिए। ओके, और ज्योमेट्री में हम, चलिए मैं यूज़ करता हूँ ट्रिम बाउंड्री। और ट्रिम बाउंड्री को लेके मैंने यहाँ से लिया कर्व, और कर्व हो जाएगा ये वाला। और ट्रिम इनसाइड नहीं आउटसाइड, ठीक है, इसके अंदर अंदर कट होना है, बाहर का मैंने नहीं काटना। और स्टॉक, इस पे जो स्टॉक छोड़ रहे हैं वो 0.15 का स्टॉक मैंने यहाँ पे ले लिया। ये सब ठीक है अब। और फीड और स्पिंडल स्पीड 4650 और कटिंग स्पीड, और इसको यहाँ से कंप्यूट कर दीजिएगा। राइट, नहीं तो ये बार बार आपको वार्निंग देता रहेगा। और यहाँ से मैं जाता हूँ और इंगेज में जाके ये आर्क है, इसको भी सेम एज ओपन आर्क ले लेते हैं। रेडियस 30% ऑफ टूल ले लेते हैं, एंगल भी 30% का ले लीजिए और हाइट 1 की ले लेते हैं। राइट, और इसको अब आप कर देते हैं जनरेट। ठीक है, यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, आप रैपिड एंड ट्रांसफ़र में जाइए और रैपिड एंड ट्रांसफ़र में जाके मैं इसको डायरेक्ट कट कर रहा हूँ। और अब अगर इसे जनरेट करेंगे तो नॉन कटिंग मूव जो है मेरे वो थोड़े से और कम हो जाएंगे। राइट, अब मैं आपको इसका 3D वेरिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं और ये क्लिक करते हैं और क्लिक। तो ये रफिंग का जो मैक्सिमम पोर्शन जितना भी कट कर सकता था, बड़ा टूल यूज़ करके मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक छोटा टूल लूँगा और छोटे टूल को लेके इसमें से कटिंग करूँगा।
वैसे तो अधिकतर मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ रेस्ट मिलिंग, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ से जाइए और ये जो हमने कैविटी मिल लिया है, इस कैविटी मिल को ही हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करिए, कॉपी, और राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इनसाइड कर देते हैं। और पेस्ट इनसाइड में करके आप इसको रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम कर दीजिए, लाइक रेस्ट। और इस रेस्ट में कितने का टूल हम यूज़ करने वाले हैं, मैंने लिया सपोज़ इसको D6 का मैं यूज़ करने वाला हूँ टूल अब। और इसे डबल क्लिक करिए और यहाँ से डबल क्लिक करके आप मेन पे आइए। मेन पे आप देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारा, है ना। तो आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में जाने के बाद मैं कस्टमाइज डायलॉग में जाऊँगा। और कस्टमाइज डायलॉग में जाने के बाद रेफरेंस टूल, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये, राइट। अगर लिखेंगे नहीं तो सारी चीज़ यहाँ पे आ रही होंगी। मैं सर्च करना चाहता हूँ रेफरेंस टूल, और रेफरेंस टूल को मैंने ऐड किया और ऐड करके मैं डाउन करता हूँ और ये एक्सप्लोरर नोड मेन में आ जाए, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाएगा एक्सप्लोरर नोड मेन में ऊपर, ठीक है, मेन ग्रुप में। ओके, और अब आप यहाँ से जाइए और देखिए ये आपको रेफरेंस टूल मिल रहा होगा। तो रेफरेंस टूल तो मेरा है मिल, जो मैंने पहले यूज़ किया था वो ये मिल है मेरा टूल, ठीक है। और अब जो टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मेरा छोटा टूल होना चाहिए। तो ये मिल 1 जो है, आई थिंक ये 6 का है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करिए और ये वाला टूल मेरे पास आ गया, ठीक है। तो फ्लूट लेंथ थोड़ी सी कम कर सकते हैं। सेकंड नंबर का टूल वैसे हो गया और 6 का डाया हो गया। पाथ की सेटिंग में आ जाते हैं। 60% फॉलो पेरिफेरी, जो पहले के पैरामीटर थे, इसमें फ़ायदा यही रहेगा कॉपी करने से, जो पहले पैरामीटर मैंने डिफाइन किए थे ये सब वही सिलेक्ट करे हुए हैं। स्टॉक की वैल्यू भी सब वही है, राइट। स्ट्रेटेजी सब कुछ वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा और हमारा टाइम बच जाएगा। बस आप जनरेट करिए, राइट। तो ये रेस्ट मिल की तरह आ गया है। इसका भी एक बार वेरिफिकेशन देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कितना मेटल और बच रहा है। स्टॉक जो था वो अभी भी मैंने सेम ही रखा है, उतना ही स्टॉक में काटना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ, राइट। तो ये मेरा रेस्ट मिल हो गया एक और। ओके कर देते हैं। साथ के साथ अगर आप चाहें तो इसको सेव करते जाइए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब क्या करते हैं, दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं। इस वाले को मैंने कॉपी किया, रेस्ट वाले को, और फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं इनसाइड। और इस बार जो यूज़ करेंगे हम वो छोटा टूल यूज़ करेंगे D4 का। तो D4 मैंने ले लिया, इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से मेन में ही आ जाइए। तो ये जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा मिल 1, और वर्किंग टूल जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा D4R1, राइट। D4R1 रेडियस 1 के साथ है और बाकी पैरामीटर मैं सेम ही रख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। और जनरेट, तो रेफरेंस टूल यूज़ करके क्या होगा, रेस्ट मिलिंग बन जाता है, या आप रेस्ट मिल जैसा लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से वैसे भी ले सकते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं इसको भी। तो छोटा टूल होगा तो क्या करेगा, जो कॉर्नर्स थे जहाँ पे टूल नहीं जा पाया था वहाँ पे भी हमारा टूल चला जाएगा और वहाँ पे भी रफिंग कर देगा, राइट। तो देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ तक आ गया है रफिंग, और ओके कर देते हैं। अब रैपिंग होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक जेड लेवल स्टीप और बॉल मिल का टूल यूज़ कर लेंगे। बॉल मिल के टूल की मदद से हम क्या करते हैं, इसे सेमी फिनिश टाइप का कर लेते हैं। तो यहाँ से जाते हैं और ये है मेरे पास जेड लेवल प्रोफाइल और टूल, बॉल मिल का टूल चाहिए। तो बॉल मिल का जो टूल है वो मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि मैंने इसकी नंबरिंग गलत डाली थी। लेट्स सी, बॉल मिल मैंने भी फ़िलहाल सेलेक्ट कर लिया और इसको रफ़ की जगह आज फिनिश कर दीजिए और अंदर जाके मैं वैल्यू इनपुट कर लूँगा। यहाँ पे स्टीप की जगह पे से मैं नन कर देता हूँ और मर्ज डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो कट है, जो हम इसका कट लेने वाले हैं वो छोटा कट ले लेते हैं, इसको लेते हैं 0.4 और ज्योमेट्री में चले जाइए और ज्योमेट्री में जाके मैंने कट एरिया लिया और कट एरिया ले लेते हैं। ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा है। मैं काफ़ी तो कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्टकट में बने, क्योंकि जो इसमें एनालिसिस होने का जो टाइम लगता है, कंप्यूट होने में जो टाइम लगता है, उसमें मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ इस वजह से।
और एरिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। और टूल मैं आपको कह रहा था एक बार चेक कर लेते हैं, तो टूल में जाके लेते हैं। और टूल ये है मेरे पास 4 का डायागा आ रहा है, ये 4 का है ना, तो 4 का नहीं, ये छोटा ले लेते हैं 3 का। तो मुझे लग रहा है ये वाला होना चाहिए। और फिर से देखें, ये 2 का है, नहीं ये भी नहीं चलना, तो ये ले लेता हूँ मैं 3। और अब चेक करते हैं, राइट ये वाला टूल जो 3 का है, ये मैंने टूल यहाँ पे ले लिया बॉल का। इसके बाद फीड एंड स्पीड में आ जाइए, और यहाँ पे जो फीड और स्पीड है वो मैं इनपुट कर देता हूँ। और फीड ले लेते हैं यहाँ पे, और इसे कंप्यूट जरूर कर दीजिए, नहीं तो वार्निंग यहाँ पे देता रहेगा बार बार। और यहाँ से चले जाते हैं इंगेज, इसको मैं सेम एज ओपन कर देता हूँ, 30 का एंगल, और बाकी ठीक है। रैपिड एंड ट्रांसफर में जाके इसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, और इसको भी डायरेक्टली, ठीक है, विद इन रीजन। और बिटवीन रीजन जो चलेगा ये डायरेक्ट चलेगा, ऊपर रिट्रैक्ट नहीं होगा बार बार, राइट। देखिए इस तरीके से आ गया। तो इसने क्या किया, जो बचा कुचा एरिया था वहाँ पे भी कट कर दिया, और बहुत थोड़ा सा मटेरियल छूटा हुआ होगा 0.07। तो इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली फिनिशिंग का ऑपरेशन लगा सकता हूँ। बॉल मिल का है तो बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल काट रहा है, लेकिन छोटा टूल होने की वजह से ये अंदर तक चला जाएगा। पहले 4 का यूज़ किया था, अब 3 का यूज़ किया, तो 3 का है जो बहुत हल्का हल्का मटेरियल इसको मिल रहा होगा, और ये कट कर देगा। अब ये वाली जो पॉकेट है, राइट, ये वाली पॉकेट, इस वाली पॉकेट में और इधर वाली पॉकेट में, क्योंकि ये मुझे प्लानर लग रही है, तो इसके अंदर मैं प्लानर का ही कोई ऑपरेशन यूज़ कर लेता हूँ। तो अब हम ले लेते हैं प्लानर प्रोफाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जाएं, और यहाँ से हमने लिया प्लानर प्रोफाइल के लिए यहाँ पे, और ये है हमारे पास विदाउट फ्लोर और ये विद फ्लोर। तो चलिए विद फ्लोर लेते हैं, और टूल जो चाहिए हमें एंडबिल 4 का लिया मैंने इस बार, ठीक है। और फिनिश, ठीक है, और ओके। यहाँ से जाते हैं, वॉल है और फ्लोर है, तो मैंने कहा कि वॉल मेरी कौन सी है, वॉल मैं लेता हूँ टेंजेंशियल और क्लिक। तो ये वाली पूरी वॉल मैंने सेलेक्ट कर दी, ओके। और फ्लोर है मेरा ये वाला, ओके। और ब्लैंक IPW डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि बहुत थोड़ा मेटल बचा है, तो मैंने 5 का डेप्थ ऑफ कट ले लिया, ऊपर से 5 ये कट करता हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से टूल में आ जाता हूँ, और टूल में कटर कंपनसेशन जो है नया नहीं रहेगा, इसको नहीं हम ले रहे हैं कुछ भी इसके अंदर। और फिर यहाँ से आप आ जाइए, और यहाँ से इंगेज में आके रैम्प है, इसको भी सेम एज ओपन कर देते हैं, राइट। यहाँ से आ जाएगा ये, रैपिड एंड ट्रांसफ़र, इसको डायरेक्ट, अगेन इसको डायरेक्ट, और इसे कंप्यूट कर दिया जाए। तो ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। इसे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अब यही वाली चीज़ मैं इधर वाले पॉकेट पे भी लगाने वाला हूँ। ओप्स, कोई बात नहीं, इधर से लेते हैं। वो हमने IPW क्लिक कर दिया शायद, तो ये वाला हो गया। नीचे फ्लोर पे ये हल्का सा मटेरियल छूट रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ से मेन में जाते हैं, और एडिशनल पासेस में ऐड कर सकता हूँ। वैसे एडिशनल पासेस ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इसे मैं फ़िलहाल ओके करता हूँ। और नीचे फ्लोर पे मैं सेम यही वाला टूल लेके और फ्लोर फिनिशिंग कर देते हैं सिंपल, ओके। तो हमने लिया यही वाला ऑप्शन, बाकी सब कुछ सेम रखा, ठीक है। और 3D IPW, और यहाँ से आप इसको ले लीजिए। मैंने कहा कि ये नहीं, आप इसको मत लीजिए, ये ऑपरेशन प्रोफाइल है, तो वॉल प्रोफाइल नहीं लेते, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ फ्लोर फेसिंग ले लीजिए, फ्लोर फेसिंग, और बाकी सब कुछ ठीक। और मेरा जो फ्लोर है कट फ्लोर, वो मैंने कहा ये वाला है, ओके। और जिग में लेना चाहते हैं, फॉलो पैराफेरी लेना चाहते हैं, और ठीक है, डेप्थ एक ही बार में कटेगा जो भी मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है ना। और एक बार जनरेट कर देते हैं, ये 75 है, ये थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा,
तो इसको मैं 50 कर देता हूँ, राइट। और थिकनेस ले लेते हैं, थिकनेस 1 लिया, और डेप्थ ऑफ कट 1 का, राइट। और हेलिकल में आ रहा है उतर के नीचे, तो इंगेज को मैं कर देता हूँ सेम एज ओपन। फिर से देखिए, राइट, वेरीफाई और प्ले, ओके और ओके। अब जो हमने वॉल फ्लोर प्रोफाइल लिया था, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट, कॉपी, और यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट इनसाइड करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और जो अब एरिया था ना, ये एरिया हमारा अलग हो जाएगा। तो ये मैंने कट कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एरिया चाहिए अब की बार ये वाला, राइट। ऐड, एक ये वाला ऐड, और एक ये वाला, ओके। और यहाँ पे जो फ्लोर है, तो फ्लोर इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने हटाया फ्लोर, ये नहीं चाहिए, तो फ्लोर है एक ये ऐड, एक फ्लोर है ये ऐड, और एक है ये, और ओके। लेट्स से 3 फ्लोर मैंने ले लिए, 3 वॉल ले लिए, कि क्या ये रिजल्ट देता है। और 5 का डेप्थ, एडिशनल पासेस की जरूरत नहीं है, और जनरेट करके देखते हैं। ये आ तो रहा है, तो एंगेज में चले जाते हैं, एंगेज में आर्क बिल्कुल ठीक है, और रैपिड एंड ट्रांसफ़र में डायरेक्ट ठीक है। अच्छा, 3 जगह पे हो भी तो एक साथ रहा है, इसलिए लेट अस चेक कि कैसा चल रहा है, राइट। तो ये एरिया और ये एरिया मैंने फिनिश भी कर दिया है, राइट। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे हल्का सा ये मटेरियल रह रहा है। तो मेन में जाते हैं, और इस 75 की जगह मैंने इसे 60 का स्टेप ओवर दे दिया, और वेरीफाई, अभी भी इसके अंदर ये हल्का सा मटेरियल बच रहा है, तो मुझे फ्लोर फेसिंग लगाना पड़ेगा, तो उसके थ्रू ये आ जाएगा। तो चलिए इसको भी बाद में लगाएंगे, पहले हम आगे चलते हैं। और आगे चल के मैंने लिया अब कंटूर एरिया, राइट, कंटूर एरिया ले लीजिए, और टूल जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो मैंने ये ले लिया, राइट। ये है मेरा 4 का, तो 4 के बॉल मिल की मदद से मैं ये कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद बचा हुआ मैं कर दूँगा एक छोटे टूल से जो कि 3 का होगा, या आप 3 का लेना चाहते हैं 3 का ले लीजिए एज यू विश, पर मैंने अभी 4 का लिया, राइट। 4 का लेते हैं, फिनिश ले रहे हैं, ओके। और यहाँ पे जाके 90 डिग्री मेरा स्टीप हो जाएगा, और बाकी मेरा नॉन स्टीप हो जाएगा। और यहाँ से इसको भी mm में कर देता हूँ, तो mm में करने से क्या होगा, कितना कट करना है, 0.1 का कट होना चाहिए, सेम ऐसे ही स्टीप के लिए भी 0.1 का कट होना चाहिए, राइट। यहाँ तक ठीक है ये। इसके बाद मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ से लिया टेंजेंशियल, तो ये पूरा यहाँ तक मेरा आ गया, राइट। तो ये एरिया काटना है जो कट हो चुका है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे आ गए, ये ठीक है, राइट। टूल यहाँ पे चले जाते हैं, एंगेज 30 का एंगल, और अगर आप यहाँ से स्मूथ कनेक्शन लेंगे तो स्मूथ कनेक्शन भी आ सकता है, राइट। तो फिर वो हमारा हट जाएगा। चलिए मैं ऐसे लेता हूँ जनरेट, ओके। अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि टूल मेरा ये थोड़ा सा बड़ा है, और अभी भी कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे टूल मेरा जा नहीं पा रहा हो, तो उस वाले एरिया के लिए मैं एक बार और लगाऊंगा फ्लो कट रेफरेंस टूल, राइट। तो इतना ही हो गया है, इसके अलावा अभी भी इधर इधर और यहाँ पे सब मटेरियल बचा हुआ है।
तो ओके करते हैं इसको, और ओके करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ एनालिसिस, और यहाँ से मेज़र करते हैं। और मेज़र करके ये जो रेडियस है ना, ये मुझे सबसे छोटा लग रहा है, जो कि आ रहा है 0.75, राइट। तो 0.75 का तो बहुत छोटा हो जाएगा। लेट मी चेक, वेट, क्लिक किया और ये आ रहा है 1.1 लेंथ है इसकी, और 0.75 मतलब 1.5 का टूल चलेगा यहाँ पे, लेकिन 1.5 का तो मैं नहीं ले पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे 2 का टूल लेके बाकी जो बचा हुआ एरिया है ना, उसके ऊपर इसको कट करते हैं, राइट। तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मैं लेता हूँ ये रहा रेफरेंस टूल, और जो टूल है वो 2 वाला मैंने ये ले लिया, ओके। और इससे पहले हमने कौन सा टूल चलाया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो रेफरेंस टूल हमारा था ये 3 वाला। अब 3 वाले टूल से जो कटिंग हुई होगी, एक मिनट ओके भी कर देते हैं, और इसे क्लिक करके मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि ये टूल कौन सा था। ये था बॉल मिल, राइट। तो बॉल मिल वाला ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा बॉल मिल, तो बॉल मिल ये लीजिए। तो बॉल मिल से जो मटेरियल बच गया है, उस मटेरियल को काटने के लिए मैं ये 2 वाला टूल ले रहा हूँ, जो कि छोटा टूल है, 2 का डाया का बॉल मिल, राइट। और ये जिगजैग में कट कर रहा है, इसको ले लेते हैं हम 0.1, और इधर से भी हमने इसको लिया 0.1, राइट। और स्टीप ओवरलैप, ठीक है, 2.5 का। ज्योमेट्री ऑलरेडी जो है वो सब कुछ है, मैं कुछ यहाँ से सिलेक्शन कर नहीं रहा हूँ। और स्मूथिंग ठीक है, चलिए जनरेट करके देखते हैं। तो ये हमारा आ गया फ्लो कट रेफरेंस टूल। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख ही लिया है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। एक मिनट में आपको शो करता हूँ उसका रिजल्ट। तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, जहाँ जहाँ पे मटेरियल होगा ना, सिर्फ टूल वहीं पे ही चलेगा और वहीं पे ही कट करेगा। जहाँ जहाँ पे भी मटेरियल बच गया होगा, वो स्टीप भी जगह हो सकती है, नॉन स्टीप हो सकती है। पीछे की ये पॉकेट है, ये भी मैंने बॉल मिल 4 से कट करी थी, इस वजह से उस वाले एरिया को भी ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये है इसका फाइनल आउटपुट। ओके कर देते हैं, और ओके, राइट। अब अगर इसका आप CNC प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो CNC प्रोग्राम बनाने के लिए आप इस पर क्लिक करिए, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाइए, और जो है हम यहाँ से ले लेते हैं ब्राउज़ करके। ब्राउज़ करके हम लेते हैं हमारा कंट्रोलर जो है वो है फानुक का। तो फानुक मिलीमीटर में ले लेते हैं, 3 एक्सिस का, 3 एक्सिस मिलीमीटर। और ये हमारा कंट्रोलर है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके, राइट। तो ये कब आपने बनाया है, ये पूरा का पूरा आपका टूल पाथ इस तक बन के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।